हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एगर टू। एगर टू का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है, कब किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे हम सेंटेंसेस में सुनते हैं। सबसे पहली बात है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो होता है एगर टू, ना कि ईगर टू। ठीक है, ईगर टू नहीं होता है, एगर टू। तो ये पहली बात है जो हमें याद रखनी है। और फिर जैसा कि मैंने कहा था, जैसे मैंने लास्ट लेसन में आपको पढ़ाया था ना कि हमने अबाउट टू के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अबाउट टू के बारे में मतलब अबाउट टू का मतलब होता है वाला है, वाली है या वाले हैं। तो किसी भी वाक्य के अंत में वाला है, वाली है या वाले हैं आएगा तो हम वह अबाउट टू का यूज़ करते हैं। सेम, क्योंकि ये भी उससे मिलता जुलता है एगर टू, बट बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको आता भी है तो भी डरना नहीं है। हम इसे एक फ़न की तरह से इंग्लिश को सीखेंगे। हमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मतलब कुछ बुकिश लैंग्वेज में सीख रहे हैं, कुछ प्रॉपर हमें रूल्स याद करने की ज़रूरत है। बहुत ही मतलब मैं ईजी वे में कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ें पता भी ना चले और हम पढ़ते पढ़ते इंग्लिश सीख भी जाएँ। ठीक है, तो एगर टू के बारे में हम बात कर रहे थे और वही मैं कह रही हूँ कि हम एक कोशिश करके देख सकते हैं, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो कोर्स है ये मतलब मान लीजिए आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, कोई बच्चे हैं, कोई बड़े हैं, जिन्हें भी बस इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा कोर्स है, तो इसे आप जब भी चाहे तब पढ़ सकते हैं। तो चलो अब हम बात कर रहे हैं कि एगर टू का यूज़ जो है हम कहाँ करते हैं। तो जब एगर टू का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। एगर टू का मतलब होता है उत्सुक। मतलब कोई भी चीज़ के लिए आप बड़े उत्सुक हैं, आप बहुत बेसब्री से उसका इंतज़ार करते हैं, तब वो उत्सुक कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। और मैं सिंपल जो सा बताती हूँ कि जस्ट हम एक एक जो भी हमारा जो वर्ड आएगा उसका हम हिंदी मीनिंग समझते जाएंगे और उसे एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते जाएंगे। तो इससे आपको, देखो मैं डे टू डे का एग्जाम्पल लेके आपको पढ़ाऊँगी ना, तो आपको ज़्यादा ईजी होगा, आपको समझ में भी आएगा कि अच्छा हाँ ये यहाँ यूज़ होना है। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैं इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हूँ। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब तो यही है ना। तो चलो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। तो मैं इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हूँ, तो इसमें आप क्या बोलिएगा, जैसे कि मैं है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, तो हमने आई ले लिया। उसके बाद अब एम की बारी आती है। एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब होता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है। सो आई एम। अब ध्यान रखो, आई एम हो गया ना, उसके बाद हमें जस्ट एगर टू को प्लेस करना है, यहाँ मैंने पुट करना है या लिखना है, या मन में आप बोल भी रहे हैं तो आई एम मतलब आप जो भी आपका सब्जेक्ट हो, मुझे उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद आप तुरंत एगर टू को लगा दीजिए। उसके बाद आपकी जो भी वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसे लिख दीजिए। मतलब आई एम एगर टू तो समझ गए। उसके बाद मैं उत्सुक हूँ, पर किस चीज़ के लिए, मैं इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हूँ, है ना, इंग्लिश सीखने के लिए। तो आई एम एगर टू, यहाँ तक क्लियर है कैसे हुआ। तो इंग्लिश सीखने के लिए, तो यहाँ जो आप, और ये भी याद रखो, क्रिया मतलब जो वर्ब, जो आप मतलब जो भी आपके वाक्य में जो भी काम हो रहा है ना, जो भी चीज़ को हम कर रहे हैं वो क्रिया कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है। तो यहाँ हम सीख रहे हैं, इंग्लिश यहाँ क्रिया नहीं है, इंग्लिश को हम सीख रहे हैं, वो हमारी क्रिया है इसीलिए। और सीखना का इंग्लिश होता है लर्न। सो आई एम एगर टू लर्न। और उसके बाद जो भी है आप क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उसे लास्ट में पुट कर दीजिए। समझ गए। इसी तरह मैंने अबाउट टू भी पढ़ाया था, आप जाके, वो बहुत छोटी सी वीडियो है, जस्ट एज अ रिकॉल आप उसको याद कर सकते हैं। मतलब उसके जो नियम है सारे। मैं दिल्ली जाने के लिए उत्सुक हूँ। अब जैसे इस तरह का फिर से एग्जाम्पल है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, आई एम, मैं के लिए आई एम, ठीक है। फिर आई एम एगर टू, मैं उत्सुक हूँ किस लिए, जाने के लिए। यहाँ तो क्रिया हमारा जाना हो रहा है। आई एम एगर टू गो, कहाँ, दिल्ली, गो टू दिल्ली। तो आपको पता होगा कि जब भी यहाँ कोई प्लेस की बात होती है तो फिर हम गो के साथ टू लगाते हैं। ये सब ना मैं अलग वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी, बट ये बिल्कुल बेसिक सा कोर्स है, तो पहले हम इसे कंटिन्यू करते हैं। मैं घर जाने के लिए उत्सुक हूँ, यहाँ भी फिर से आ गया उत्सुक हूँ, तो जैसे ही क्लिक करना चाहिए कि उत्सुक हो का इंग्लिश मीनिंग होता है एगर टू। और मैं है आई के साथ आई एम एगर टू, यहाँ तक क्लियर है, आई एम एगर टू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर से यहाँ क्या हो रहा है, घर आपका क्रिया नहीं है, जाना आपका क्रिया है। सो गो इसलिए हमने लगाया। सो आई एम एगर टू गो टू होम। ठीक है, घर का इंग्लिश होम हो गया। देखो मैं इसे ना इतना तोड़ तोड़ के इसलिए पढ़ा रही हूँ ना, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक कोर्स है। मैंने जिसे भी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है ना, मतलब कि उन्हें, जैसा कि आपने मेरा देखा होगा,
एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा है कि क्या आपको इंग्लिश से डर लगता है? ये कोर्स ना उनके लिए है। तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल एक-एक चीज़ मैं छोटा-छोटा करके ब्रेक करके पढ़ाऊँगी ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। सो इसी तरह से तो पहला एग्ज़ाम्पल हो गया, वो आप समझ गए। फिर मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। ऐसे भी बहुत लोग बोलते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले माइंड में ध्यान रखना है कि उत्सुक हूँ, किसी चीज़ को करने के लिए उत्सुक हूँ, तो तुरंत याद आना चाहिए। करेंगे तो बहुत ईज़ी सेंटेंस होता है। यहाँ हमें जस्ट आई है। मान लो तुम मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक हो, तो यू आर एगर टू नो अबाउट में होना चाहिए। यू के साथ आर लगता है। इसी तरह अगर मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ, तो यहाँ आप लगा दीजिए कि आई एम एगर टू, यहाँ तक प्लेस कर दिए। उसके बाद तुम्हारे बारे में, तो यहाँ जो है क्रिया तुम्हारे बारे में नहीं है, यहाँ क्रिया है जानने के लिए। हम कुछ जान रहे हैं, ठीक है। तो जानना का इंग्लिश होता है नो, है ना। सो आई एम एगर टू नो तुम्हारे बारे में। सो अबाउट यू। अबाउट मतलब बारे में, है ना। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, मैम आप तो अबाउट टू बोले थे, वाला है वाली है पिछले लेसन में जो मैंने पढ़ाया। तो भाई वो अबाउट टू है, वो पर्टिकुलर एक आपका इंग्लिश का वर्ड है जिसे हम सीख रहे हैं। और यहाँ तो ये मतलब नॉर्मल अबाउट, तुम्हारे बारे, मतलब अबाउट यू, इस तरह से। अगर यहाँ यही रहता है स्टेटमेंट कि तुम मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक हो, तो यहाँ फिर आप यू आर लगाते। तो बस इसी तरह से ही है चीज़ें, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। और मुझे, आपको कोई डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा। इसे और इजी तरीके से पढ़ाना है या कुछ और डाउट्स हो रहा हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।